नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में यहाँ स्वागत है। मित्रों, अपन यहाँ बात कर रहे हैं आज राजस्थान विश्वविद्यालय का जो बीए तृतीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का सिलेबस है उसके बारे में अपन आज यहाँ चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने तृतीय वर्ष का जो सिलेबस जारी किया है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रथम पेपर का जो सिलेबस है, पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचार। पाश्चात्य राजनीतिक विचार। पाश्चात्य राजनीतिक विचार यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। मित्रों, एक बात देखिए कि बीए तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए आपने बीए प्रथम वर्ष में परीक्षा दी, बीए द्वितीय वर्ष में परीक्षा दी, सेम वही पैटर्न है। पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स हैं। उसमें दो पेपर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके संबंध है पड़ोसी देशों से संबंध है। उस पेपर की मैं बात करूंगा। यहाँ क्या अपन बात करते हैं प्रथम पेपर की, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। प्रथम पेपर, ठीक है, प्रथम पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इकाई कै, खंड कै लिखता हूं मैं यहाँ, खंड कै। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? प्लेटो है, अरस्तु है और तीसरा है एक्विनास। तीन विचारक इसमें आपको पढ़ने हैं, प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। पहली इकाई में तीन इकाई हैं, प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, तीन विचारक प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास, ठीक है। इसके बाद खंड है, यानी कि दूसरे खंड में आपको कौन कौन से विचारक पढ़ने हैं। मैकियावेली, हॉब्स और रूसो। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। खंड ख में तीन चार विचार आपको पढ़ने हैं, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। यानी कि खंड ख में आपको चार विचारक पढ़ने हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिए। और यहाँ खंड ग की अपन यहाँ बात करते हैं। खंड क में मैंने बताया प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास, दूसरे में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीसरे में जीएस मिल पढ़ना है, लास्की पढ़ना है आपको, बेंथम, मिल, मार्क्स, लास्की। बेंथम, जीएस मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की। ये चार विचारक आपको तीसरे खंड में पढ़ने हैं, ठीक है। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो दूसरे खंड में पढ़ने हैं, तीसरे खंड में पढ़ने आपको बेंथम, जीएस मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की। ये चार विचारक इसमें पढ़ने हैं, यानी कि टोटल अपन बात करते हैं 11 विचारक आपको इसमें पढ़ने हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाला जो पेपर है में 11 विचारक आपको इसमें पढ़ने हैं। अब देखिए मित्रों, ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब जो मैंने आपको प्रथम वर्ष का सिलेबस लिखाया है, द्वितीय वर्ष का सिलेबस लिखाया है, उसमें भी मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि मार्क्स किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक मार्क्स जो मार्क्स हैं, प्राप्तांक हैं, वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाए। देखिए वो ही 100 नंबर का पेपर है और 60 नंबर आपको
फर्स्ट डिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है, 3 खंड होंगे पेपर के। पहला खंड 20 नंबर का होगा, दूसरा खंड 20 नंबर का होगा और जो तीसरा खंड है वो 60 नंबर का होगा। वो ही बात है, प्रथम खंड में 20 नंबर हैं, वो 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे 2-2 नंबर का, यानी कि 10 सवाल आपको उसमें पूछे जाएंगे छोटे, 1-1, 2-2 लाइन के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर का हो गया। ठीक है, 20 नंबर का फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया 20 नंबर का, यानी 4 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे आपको 5-5 नंबर के। ठीक है, तो 20 नंबर का हो गया। और 60 नंबर का है वो है यानी कि 3 बड़े निबंधात्मक सवाल इसमें आपको यहाँ पूछे जाएंगे, उनका एक-एक का अथवा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि पहले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया है कि मार्क्स किस प्रकार से ज़्यादा अर्जित किए जाए। आपका बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि मार्क्स किस प्रकार से ज़्यादा आपको मिल सके। सबसे पहले उस चीज़ के लिए पहली शर्त है कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस से मतलब है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें उसमें पढ़नी है, ये बिल्कुल आपके माइंड में साफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पहली इकाई में 3 विचारक आपको पढ़ने हैं, प्लेटो पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है और एकविनाश पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप प्लेटो पढ़ रहे हैं, तो प्लेटो के बारे में उसकी जीवनी आपको सबसे पहले पढ़नी है, उसका जन्म पढ़ना है, उसकी मृत्यु पढ़नी है, उसने कहाँ अध्ययन किया, किस प्रकार से उसने जीवन जिया, किन किन किताबों का लेखन उसने किया। ठीक है, तो लगभग हर बार 1 या 2 सवाल उसमें से जो जितने विचारक आप पढ़ रहे हो उसमें से 1-2 सवाल उनकी किताबों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि प्लेटो की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, रिपब्लिक और दी लॉज। तो अगर आपने ये बिल्कुल आंसर सही लिखा है तो आपको एग्जामिनर है वो 2 में से 2 नंबर आपको देगा, और अगर आपने गलत लिखा है तो ये आपको 0 नंबर देगा, या सही तरीके से नहीं लिखा। अगर आपने आंसर सही लिखा और राइटिंग अगर आपकी गलत है तो वहाँ आपको नंबरों का नुकसान होगा, लगभग आपको सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, 100 नंबर का आपको पेपर करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि पहली इकाई आपको करनी है, खंड पहला करना है, उसमें 10 सवाल आपको करने हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, यानी कि क्रमबद्धता रूप से उनको सवालों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, क्या 2 प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा, तो उनकी जगह आप खाली छोड़ दिए उसको। परीक्षा जैसे मान लीजिए टाइम होने के बाद या मान लीजिए परीक्षा के बीच में आपको थोड़ा बहुत समय निकाल कर फिर उनको बाद में करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो क्रमबद्धता जरूरी है, जिससे कि परीक्षक अगर आपकी कॉपी मूल्यांकन कर रहा है तो उस समय वो समझ सके कि वास्तव में बच्चे ने जो क्रमबद्धता है उसी प्रकार से आंसर दिया। अगर आपने बीच बीच में प्रश्नों का उलटफेर करके आंसर दिया तो वहाँ आपको नंबर कटने की संभावना रहती है यहाँ की, यानी कि जो नंबर है उसमें से आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चनों का क्रम है वो बिल्कुल सीरियल से होना चाहिए आपका। ठीक है, राइटिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, साफ लिखा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्लेटो के 2 पुस्तकों के नाम पूछ रहा है, तो प्लेटो की 2 पुस्तकें नाम है रिपब्लिक और दी लॉज, तो उसमें आपको बिल्कुल 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। शर्त ये है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूटाइप जो है छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसी में से ला सकते हो। बड़े जो प्रश्न है उसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर कभी नहीं मिलते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ आप प्लेटो के बारे में बात करते हो तो प्लेटो की जीवनी आपको पढ़नी है, उसकी कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। फिर प्लेटो राज्य के संबंध में क्या धारणा देता है, न्याय के संबंध में क्या धारणा देता है, साम्यवाद के संबंध में वो क्या धारणा देता है, और आज के समय में प्लेटो की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग एग्जाम में या तो उसका न्याय सिद्धांत पूछा जाता है या उसकी जो साम्यवाद की अवधारणा है वो प्लेटो की पूछी जाती है, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो प्लेटो की जीवनी अगर आप पूरी पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाए कि वास्तव में इस विचारक ने अपने जीवन में जो कौन कौन से कार्य किए हैं वो आपको सब मालूम। उसी प्रकार से जब अपन अरस्तु के बारे में पढ़ते तो अरस्तु की सबसे पहले पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका गुरु कौन रहा, किस
उसका शिष्य वो रहा, किस किस को उसने शिक्षा दी, ठीक है। राज्य के संबंध में पूछ लिया जाता है। अरस्तु का संविधानों का जो वर्गीकरण है वो लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो 5 नंबर के सवाल में पूछा जाए, निबंधात्मक भी पूछा जाए। अब देखिए यहाँ अगर संविधानों का वर्गीकरण अगर उसका पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आपको चार्ट बना के, टेबल बना के उसमें आपको दर्शाना है कि वो राजतंत्र किसको कहता है, कुलीनतंत्र कहाँ दर्शाता है, लोकतंत्र वो किस प्रकार समर्थन करता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप टेबल बना के आपको आंसर देना है, तब जाके आपको जो प्रश्न में है पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जो ये जो विचारक मैंने आपको सिलेबस में लिखा है, इनकी सबकी जीवनी आपको पढ़नी है, इनकी पुस्तकें आपको पढ़नी है कि मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी, हॉब्स ने कौन सी, लॉक ने कौन सी, रूसो ने कौन सा लिखा। जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स और द्वंद्वात्मक बुद्धिवाद क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, बेंथम की कौन सी रचनाएं, जे.एस. मिल की। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आपने 2-3 महीने अगर अच्छे से तैयारी की है तो लगभग आपके 60-70% मार्क्स आने की पूरी उम्मीद रहती है। इसके साथ मैं पहले वाली क्लासों में मैंने बताया कि राइटिंग स्किल का आपको बहुत ध्यान रखना है, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहनी। आजकल मार्केट में अनसोल्ड पेपर खूब मिलते हैं, तो वो लाके आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। हर बार इनका लगातार रिवीजन आपको करते रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपके पेपर का नाम है जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपके सिलेबस का जारी कर रखा है, पाश्चात्य क्रांति विचारक यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। उसमें पहली इकाई में मैंने आपको लिखा है प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी इकाई में मैंने लिखा है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरे खंड में आपको पढ़ना है बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मित्रों सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इसको समझने की आवश्यकता है कि प्लेटो कौन सी चीज़ों के बारे में कह रहा है, अरस्तु कौन सी चीज़ों के बारे में कह रहा है, एक्विनास किस चीज़ के बारे में दे रहा है, पोप के संदर्भ में वो क्या कह रहा है, दो तलवार को उसने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में क्या कह रहा है, राजा के बारे में क्या कह रहा है, मैकियावेली है वो एक राजा के बारे में कौन से गुण बता रहा है, हॉब्स लॉक रूसो प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का वर्णन करते हैं, सामाजिक अवस्था में किस प्रकार का, और जो उनका सामाजिक समझौता है उसमें वो लोगों की क्या स्थिति वो बताते हैं। बेंथम का सुलूक का जो सिद्धांत है, बेंथम की पैनोप्टिक योजना है, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स की मैंने अभी आपको बताया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है। कार्ल मार्क्स जैसे आपके बीए प्रथम वर्ष में सिलेबस में है तो वो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको गहराई से आपको पढ़ना है। हमेशा मित्रों याद रखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने नो टाइम में से 10 सवाल आपको पूछे गए हैं और कि 10 के 10 सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं तो बिल्कुल 20 मार्क्स आपको नो टाइम में मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17-18 नंबर तक भी आपके आते तो सबसे बेस्ट मार्क्स, ठीक है। दूसरे खंड की अपन बात करते हैं 20 नंबर का, तो जैसे मान लीजिए 5 सवाल में से अगर आपको 4 नंबर भी उसमें मिलते हैं तो 16 नंबर हो गए, तो लगभग आपको 65-70 जो मार्क्स हैं वो लाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समय को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर परीक्षा में, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और लिखने की शैली आपकी अच्छी तो लगभग 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो पाता, अधिकतर बच्चों की ये समस्या रहती है। तो कोशिश कीजिए स्पीड से लिखने की, लेकिन उसके साथ में गारंटी ये होनी चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर साफ होनी चाहिए। एग्जामिनर के बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि बच्चा कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, कौन सा क्या शब्द लिख रहा है, ठीक है। तो जो शुरू का जो आधा घंटा है उसमें आप जो शुरू के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं वो जल्दी से करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जैसे अगले आधा घंटा है उसमें आपको जो 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आपको 40 नंबर के जो सवाल हैं वो सॉल्व करने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगले जो 2 घंटे उसमें आपको निबंधात्मक क्वेश्चन करने हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको पूरा सार लिखना है, उसका निष्कर्ष वगैरह लिखना है, पूरे जो बिंदु हैं वो साफ साफ राइटिंग में एरो का निशान लगाते हुए 1-2 कोटेशन अगर आप उसमें डालने हैं, किसी विचारक की परिभाषा वगैरह याद है जिसमें आप टेबल वगैरह चार्ट वगैरह बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा।
तब जाकर आपको एक प्रथम श्रेणी के मार्क्स मिल पाते हैं। तो मित्रों ये आपका सिलेबस हो गया। आगे वाली क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेटो और अरस्तु तो अब देखेंगे इनके बारे में विस्तृत तौर से। तो आप सिलेबस को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। पहली इकाई में 3 विचारक आपको पढ़ने हैं, प्लेटो है, अरस्तु है और एक्विनास है। दूसरी इकाई में मैकियावली है, हॉब्स, लॉक, रूसो आपको पढ़ने हैं। तीसरी इकाई में आपको बेंथम, जे एस मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की आपको पढ़ने हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में इन विचारकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।